हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको दर्पण के बारे में बताया है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है और इसको दर्पण हम क्यों कहते हैं। आज हम देखेंगे कि दर्पण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए विशेषकर जानने की जरूरत है। तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया है कि ये आपका एक दर्पण है। सपोज करिए कि इसका ये भाग हमने पेंट या पॉलिश कर लिया, तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये आपका कहलाता है अवतल दर्पण। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज है, अगर ये एक लाइन हम इसमें खींचें तो ये x है और ये x डैश है। ये आपका कहलाता है मुख्य अक्ष। यानी जो पहली परिभाषा हम जानने जा रहे हैं दर्पण के संबंध में, वह कहलाता है मुख्य अक्ष। यानी मुख्य अक्ष वह सीधी रेखा है जो किसी भी दर्पण को दो बराबर भागों में बांटती है। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं m और m डैश आपका एक अवतल दर्पण है और एक रेखा x डैश और x इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो वह सीधी रेखा जो किसी दर्पण को दो बराबर भागों में बांटती है वह आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। दूसरा यहां पर एक पॉइंट आप देख रहे हैं P। इस P को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। यह P आपका कहलाता है दर्पण का ध्रुव। यानी जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष किसी भी दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देती है, इस बिंदु पर देखिए ये आधा इधर बट गया, आधा नीचे की ओर बट गया। तो दर्पण का ध्रुव वह बिंदु है जिस पर कोई मुख्य अक्ष दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देती है। यह तो हो गया आपका मुख्य अक्ष और दर्पण का ध्रुव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपसे पूछा जाता है वह पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या, कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यह दर्पण आया कहां से होगा। दर्पण की कोई संरचना इस तरीके की नहीं है कि ये ऐसे बना बनाया आता है। दर्पण जो होता है आपका एक गोली पृष्ठ का भाग होता है। ये आपका एक गोली पृष्ठ हुआ। गोली पृष्ठ होगा तो इसका एक केंद्र होगा जिसको हम कहते हैं गोली पृष्ठ का वक्रता केंद्र। अब यहां से यहां तक की ये जो दूरी होगी इसकी त्रिज्या होगी जिसको हम r कहते हैं। अब सपोज करिए कि यहां से यहां तक हमने काट लिया इसको, तो ये कटा हुआ भाग जो है अब इस तरह की संरचना में आ गया। जो कटा हुआ भाग है वो कुछ इस तरीके की संरचना में आ गया। तो इसकी जो ये त्रिज्या है यह आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या और ये होती है कैपिटल R के बराबर। तो किसी गोली पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या जो होती है वह उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस गोली पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वही आपकी इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और दर्पण है तो जहां भी काटेंगे, काटने के बाद अगर उत्तल दर्पण बनाना है तो अंदर के भाग को पॉलिश करेंगे और अवतल दर्पण बनाना है तो बाहर के पृष्ठ को पॉलिश करेंगे। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वह होती है दर्पण की फोकस दूरी। सपोज करिए कि यहां से ये आपकी प्रकाश की किरण चली, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात ये वापस आई। दूसरी एक प्रकाश की किरण यहां से चली, दर्पण से टकराई और दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के पश्चात ये यहां से चली गई। यह आपका कहलाता है फोकस बिंदु। यानी कैपिटल F जो है यह कहलाता है दर्पण का फोकस बिंदु। यानी वह बिंदु जिससे प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, वह बिंदु आपका कहलाता है फोकस बिंदु। अब देखिए फोकस बिंदु से लेकर और दर्पण के ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होती है यह कहलाती है फोकस दूरी और इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है आपका फोकस दूरी। तो किसी भी दर्पण की फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह होती है फोकस दूरी। ये जो फोकस बिंदु है इसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। कुछ किताबों में आप देखेंगे तो इसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है। तो मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, चाहे ऊपर की बात कर ले चाहे नीचे की बात कर ले, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाती है। तो ये कुछ आपकी परिभाषाएं हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव
हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो फोकस दूरी पूछा जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अगर हम यहां से ये जानने की कोशिश करें कि स्मॉल f तथा कैपिटल R में संबंध, क्या संबंध होता है इन दोनों में, तो अगर हम इन दोनों का संबंध देखने की कोशिश करें तो जो फोकस दूरी f होता है यह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी f इक्वल टू r/2, जहां f आपका क्या है, फोकस दूरी है, और r आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है अगर उसका हम आधा कर ले तो हमें उस दर्पण की फोकस दूरी मिल जाएगी। सपोज करिए कि इस फार्मूले से हमें क्या करना है, एक सवाल अगर हम आपको यहाँ पे लें और उसको सॉल्व करें कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम क्या करें, सपोज करिए कि एक दर्पण है हमारे पास, कोई सा भी एक दर्पण है, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें 40 सेंटीमीटर दी गई है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और हमें क्या करना है, उसकी फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते हैं चूंकि f इक्वल टू कितना होता है, r/2, तो f इक्वल टू हो जाएगा 40/2, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये आगे अभी हम बताएंगे आपको, साइन कन्वेंशन जब बताएंगे, चिन्ह परिपाटी, तो वहां से आपको ये हम डिटेल में जाएंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अभी हम केवल इस फार्मूले का एप्लीकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फार्मूला आया है तो क्या होगा। अब देखिए इस फार्मूले पे सवाल आपको कैसे देखने को मिलता है, सवाल ये देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को बताने की कोशिश करता है। तो f इक्वल टू r/2, या इसी को आप इतना भी लिख सकते हैं 2f इक्वल टू r, या यही फार्मूला आपका हो जाता है r इक्वल टू 2f। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चीजें एक ही फार्मूले के अलग अलग रूप में, आपको कुछ सवालों में ये वक्रता त्रिज्या दिया होगा, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये फार्मूले अप्लाई करके आप क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो ये होता है दर्पण के संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं, और ये जो रिलेशन है यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिलेशन आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में भी इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल अगर आपका आता है तो इसको अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से हम फोकस दूरी निकालना होगा तो फोकस दूरी कैलकुलेट कर लेंगे, वक्रता त्रिज्या अगर निकालना होगा तो हम उसकी वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे। ये तरीका होता है आपका न्यूमेरिकल करने का। थैंक यू।